हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में यज़दी एडवेंचर और रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। अगर आप ऑफ रोड कैटेगरी के अंदर एक बाइक लेना चाहते हो तो क्यों आपको यज़दी एडवेंचर खरीदनी चाहिए या फिर क्यों रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450, बात करेंगे इस डिटेल्ड कंपैरिजन में। साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे दोनों ही मोटरसाइकिल्स को। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। अब कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कीमत के साथ में। तो यज़दी एडवेंचर जो कि हाल ही में अपडेट होकर आई है, इसकी शुरुआती कीमत है 2,10,000 रुपए एक शोरूम। ऑन रोड लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिलती है। रॉयल इनफील्ड की अगर मैं बात करूं तो 2,85,000 रुपए से एक शोरूम शुरू होती है और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो लगभग 3.5 लाख रुपए तक पड़ती है। ऑन रोड कीमत हालांकि डिपेंड करती है आपकी आप रहते कहां पे हो, आपका स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में आपका रोड टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑन रोड कीमत में देखने को मिल सकता है। बाकी बात करते हैं फीचर्स वगैरह की, कहां पर दोनों ही मोटरसाइकिलों के अंदर क्या कुछ सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी बाइक किस मामले में बेहतर है। तो लाइटिंग सेटअप से अगर मैं शुरू करूं तो दोनों ही मोटरसाइकिलों के अंदर आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट इंडिकेटर्स दोनों में ही आपको ऑल एलईडी मिल जाते हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो विंडशील्ड यज़दी एडवेंचर के अंदर आपको काफी बड़े साइज का देखने को मिलता है। हिमालयन में ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा नजर आएगा आपको। बाकी फ्रंट में दोनों ही मोटरसाइकिलों के 21 इंच के स्पोक व्हील्स ऑफर किए जाते हैं ट्यूब टायर्स के साथ में। टायर साइज भी आपको सिमिलर मिलता है 90/90 सेक्शन का। और ब्रेकिंग की बात करोगे तो दोनों ही मोटरसाइकिलों के फ्रंट में आपको 320 का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ में। डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सस्पेंशन सेटअप के अंदर, जहां पर यज़दी के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फोक गेटर्स के साथ। वहीं पर रॉयल इनफील्ड हिमालयन में आ जाते हैं यूएसडी सस्पेंशन। और दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन कैसे हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं साइड प्रोफाइल के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो यज़दी एडवेंचर साइड से कुछ इस तरह की नजर आती है। फिलहाल ये विदाउट एक्सेसरी है, जहां पर टैंकेज वगैरह नहीं है। आपको एज एन एक्सेसरी टैंकेज का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको लगा सकते हो। साइड में अगर आप आओगे तो 15.5 लीटर का यहाँ पर कंपनी फ्यूल टैंक ऑफर करती है। इसके अलावा जो इंजन है ये 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि आपको देता है 29.6 bhp की पावर और 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। रेडिएटर आप देख सकते हो लिक्विड कूलिंग के लिए। 220 mm की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिसके साथ में आप अच्छी ऑफ रोडिंग जो है वो कर सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट पाइप काफी ऊंचा आपको देखने को मिलता है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आता है। 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको इसके रियर ब्रेक में देखने को मिलेगा एबीएस के साथ में। और पीछे 17 इंच के व्हील के साथ आपको 130/80 सेक्शन का टायर मिलता है। यज़दी एडवेंचर के साथ में आपको 3 एबीएस के मोड्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि जो पहला मोड है वो है रोड, दूसरा है रेन और तीसरा है ऑफ रोड। तीनों ही मोड्स के अंदर आपको एबीएस की परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा और ऑफ रोड के अंदर आपका रियर एबीएस जो है वो बंद हो जाता है। तो ये हो गई इस बाइक के फीचर्स की बात। अब बात करते हैं हिमालयन की। तो हिमालयन जो है वो साइज में कुछ आपको बड़ी नजर आएगी यज़दी एडवेंचर के कंपैरिजन में। इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको 17 लीटर का देखने को मिलता है। इसका जो इंजन है वो 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। 40 PS की पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यहाँ भी आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। 230 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसके रियर में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है एडजस्टमेंट के साथ में। एग्जॉस्ट डिजाइन कुछ इस तरह का है, जो कि अच्छा नजर आता है। 270 mm का आपको रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगा एबीएस के साथ। 17 इंच के स्पोक व्हील के साथ में 140/80 सेक्शन का आपको रियर टायर यहाँ पर मिलता है। इसकी सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 825 mm की स्टैंडर्ड सीट हाइट के साथ में मिलती है, लेकिन इसकी सीट हाइट को आप बढ़ाकर 845 mm भी कर सकते हो। अब फ्यूल टैंक अगर आप देखोगे तो ये आपको बड़ा मिलता है, लेकिन क्योंकि इस बाइक का इंजन बड़ा है, ज्यादा पावर देता है, तो जिसके चलते इसकी माइलेज भी कम है। तो फ्यूल रेंज ऐसे में दोनों ही मोटरसाइकिलों की आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही देखने को मिलने वाली है। हाँ, फीचर्स वगैरह के मामले में अगर देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि एबीएस के मोड्स आपको यज़दी एडवेंचर में मिलते हैं, रॉयल इनफील्ड में भी आपको एबीएस ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि स्विचेबल एबीएस मिलता है। पीछे के एबीएस को आप बंद कर सकते हो। इसके अलावा इको और परफॉर्मेंस 2 राइड मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी लुक्स एंड डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा नज़र आता है। हिमालयन की खास बात यह है कि इसके इंडिकेटर के अंदर ही आपको इसका टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। अब ये कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। हिमालयन जो है वो 196 kg वेट के साथ में आती है। यज़दी एडवेंचर 187 kg वेट के साथ में आती है। तो एडवेंचर जो है वो लाइट वेट है हिमालयन के कंपैरिजन में, जिसके चलते ऑफ रोडिंग वगैरह में आपको थोड़ा सा बेटर फील दे सकती है।
बाकी हाईवे राइड्स की बात करोगे तो वहाँ पर हिमालयन क्योंकि ज़्यादा पावर बड़े इंजन के साथ आती है तो आपको बेटर फील देगी। फीचर्स की बात करोगे तो यहाँ पर ये फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि कलर TFT डिस्प्ले है। मोबाइल कनेक्टिविटी है, नेविगेशन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पूरा गूगल मैप जो है यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले के साथ में मिल जाती हैं और स्विचेस वगैरह जो हैं वो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं, साउंड सुनवाते हैं आपको। तो हिमालयन 450 में कुछ ऐसा साउंड आता है। बाकी यहाँ पर एक जॉयस्टिक मिलती है जिसके साथ में आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के लिए। इसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन और माइलेज वगैरह क्या आपकी बाइक दे रही है वो सब आपको इस बाइक के साथ में नज़र आ जाता है। और फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो फीचर्स यज़दी एडवेंचर के अंदर भी आपको सारे अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज़ तो आप इस डिस्प्ले की हाइट को ही एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड इंडिकेशन यहाँ भी मिलता है और यहाँ पर आपको राइड मोड्स भी दिख जाते हैं। और इसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट मिलता है तो 10x10 नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में इसकी डिस्प्ले को भी आप जो इसकी ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये टाइप A और टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। स्विचेस वगैरह कुछ इस तरह के मिलते हैं, जॉयस्टिक नहीं है लेकिन मीटर टॉगल करने के लिए आपको ये सारे स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। अब इसका भी साउंड सुन लेते हैं। तो यज़दी एडवेंचर का साउंड मैंने आपको सुनवाया, आप मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। तो दोनों ही बाइकें मैंने स्टार्ट की। हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, जैसे ही आप हिमालयन को इंजन किल स्विच से बंद करोगे तो उसके बाद भी इसकी लाइट ऑन रहती है। तो अगर आप बैटरी ड्रेन नहीं करना चाहते हो तो आप चाबी से इसको बंद करना, तो ये एक प्रॉब्लम आप इस बाइक के साथ में कह सकते हो। बाकी इसका जो सस्पेंशन है वो आपको USD देखने को मिलता है। शोवा कंपनी के सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है हिमालयन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आपको देते हैं और सस्पेंशन ट्रैवल भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि सस्पेंशन वाइज यज़दी एडवेंचर के सस्पेंशन भी आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देंगे और यहाँ पर टेलीस्कोपिक ही आपको देखने को मिलता है। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पर फिर टेलीस्कोपिक थोड़ा सा बेटर होता है USD सस्पेंशन के कंपैरिजन में। लेकिन जब हाईवे राइड्स की बात करोगे, स्टेबिलिटी वगैरह की बात करोगे तो फिर वहाँ पर आपको USD सस्पेंशन बेटर फील देते हैं टेलीस्कोपिक के कंपैरिजन में। तो ये दोनों ही सस्पेंशन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इन दोनों ही बाइक्स के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और कौन सी बाइक किसको खरीदनी चाहिए, तो देखो प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस है ऑन रोड में और इंजन परफॉर्मेंस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 10 PS का डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर 10 PS पावर जो है वो आपको हिमालयन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा, जब आप हाईवे राइड्स पे जाओगे और जब आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे होगे तो जो एक टूरिंग स्पीड होती है, जहाँ पर आपको सबसे बेस्ट कंफर्टेबल स्पीड हो, जहाँ पर अच्छा माइलेज और अच्छी स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, तो उसके अंदर मेजर डिफरेंस आएगा। यज़दी एडवेंचर की अगर आप बेस्ट टूरिंग स्पीड की बात करोगे तो वो 100 km/h के आसपास रहेगी और हिमालयन के अंदर आप 120 km/h तक की जो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है उस पर जा सकते हो। तो ये स्पीड का आपको डिफरेंस दोनों बाइकों में देखने को मिलेगा। हालांकि माइलेज के अंदर भी डिफरेंस है। यज़दी एडवेंचर के साथ में आपको 40 km/l के आसपास की माइलेज मिल सकती है। रॉयल इनफील्ड हिमालयन के साथ में भी आपको अच्छी माइलेज मिलती है, 35 to 38 kmpl आप निकाल पाओगे। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप बाइक किस तरह से चलाते हो, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिलों के कस्टमर्स के फीडबैक अलग अलग है। कुछ लोगों को यहाँ पर ज़्यादा माइलेज मिल रहा है तो कुछ लोगों को वहाँ भी ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बाइक चलाते हो। ऑन रोड कीमत के अंदर 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। ऐसे में आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपका बजट टाइट है, आप अभी ऑफ रोडिंग शुरू कर रहे हो, लॉन्ग टूरिंग हाईवेज राइड शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यज़दी एडवेंचर की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, 1 लाख रुपए के आसपास का। अगर आप फ्यूल इस बाइक के साथ में चलाओगे तो आप बहुत सारी लोकेशंस को कवर कर सकते हो इस बाइक के साथ में, तो ये इसके साथ में प्लस पॉइंट है। हिमालयन के साथ में भाई देखो प्राइस ज़्यादा है, लेकिन रॉयल इनफील्ड का डीलरशिप नेटवर्क बड़ा है यज़दी के कंपैरिजन में, और वो एक इसके साथ में प्लस पॉइंट है। बाइक कहीं भी लेके जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर फिर आपको सर्विस अवेलेबिलिटी जो है वो ईजिली मिल जाएगी। और अगर आपके साथ बजट का कोई इशू नहीं है और आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह ज़्यादा करना चाहते हो, हाईवे राइड्स वगैरह ज़्यादा जाना चाहते हो, तो फिर आप हिमालयन की तरफ भी जा सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आप कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना चाहोगे और क्यों, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन्स आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।